सभी प्रेमियों को दास का ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। दास आज ईश्वर की दी हुई इस बुद्धि से चरित्र निर्माण की साधना विषय पर महाराज जी के ग्रंथ और अन्य ग्रंथों के अनुसार इस विषय को रखने का प्रयास करेगा। तो गलतियों के लिए दास संगत से क्षमा की याचना करता है। पहले वाणी की 4 लाइनें। मानुष्य जन्म सुफल होवे, जब प्रभु दाता चित आए। प्रभु के सिमरन कारणे ये दुर्लभ जीवन पाए। मानुष्य जन्म सुफल होवे, जब प्रभु दाता चित आए। प्रभु के सिमरन कारणे ये दुर्लभ जीवन पाए। प्रेम के रंग में रंग लो, ये चोला चतर सुजान। बार बार नहीं पाओगे, उठ मार्ग खरा पहचान। प्रेम के रंग में रंग लो, ये चोला चतर सुजान। बार बार नहीं पाओगे, उठ मार्ग खरा पहचान। वाणी की ये जो लाइनें हैं, ये हम सबको चेता रही हैं कि ये जो मानुष का जन्म है, ये बहुत दुर्लभ है। हमको चेता रही हैं कि ये बार बार नहीं मिलने वाला। इसलिए हे मानुष, तू उठ जा और अपने मार्ग को पहचान। साधारण परिस्थितियों में हम देखें कि हम इस मानस की दुर्लभता को कितना महसूस करते हैं या मानते हैं, या हमारी बुद्धि इस बात के निश्चय करती है। सत्पुरुषों का तो प्रधान निश्चय है, उनके अनुभव की बात है कि ये मानुष जीवन बहुत दुर्लभ है। हम लोगों ने वाणी में, सत्संग में कई बार सुना है कि ये जो मानव जीवन है, ये हम सबके पूर्व जन्मों के कई पुण्य कर्मों का प्रताप है, जिससे ये हमें मानव जन्म मिला। लेकिन इस जन्म में आकर इसकी दुर्लभता पर हमारा निश्चय अभी भी नहीं है। और यही कारण है कि हमारा मन इन इंद्रियों के सुख में रमण करता रहता है। जिस दिन हमारी बुद्धि इस निश्चय पे पहुंचेगी कि ये मानव जीवन दुर्लभ है, बार बार नहीं मिलेगा, हो सकता है उस दिन हमारी बुद्धि इन इंद्रियों का जो सुख हमारा मन भोगता है, उससे कुछ उपरस हो जाए और हमें अपने इस चरित्र के निर्माण की साधना की ओर प्रवृत्त करने के लिए प्रेरित कर सके। मनु स्मृति में महाराज मनु मनुष्य के चरित्र निर्माण के लिए प्रधान 10 बातें हम सबके लिए बताते हैं।
धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। महाराज मनु कहते हैं धृति मीन्स भारी कष्ट पड़ने पर भी धैर्य का त्याग न करना। भारी कष्ट पड़ने पर भी धैर्य का त्याग न करना, यानी कि जो भी सुख और दुख आए उसमें समभाव बनाए रखना। महाराज जी भी हमें 5 मूल बातें जो महाराज ने बताई हैं, सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग व सत्सिमरन। महाराज ने इन 5 नियमों में भी हमें चरित्र निर्माण की जो साधना है उस पर चलने के लिए प्रेरित किया है। दूसरी बात महाराज मनु कहते हैं क्षमा। कोई अपराध कर दे तो उसका बदला लेने की इच्छा न रखकर अपराध को सहन कर ले। यानी कि कोई किसी से गलती हो जाए, कोई अपराध हो जाए, कोई हमारे साथ गलत व्यवहार कर दे, तो महाराज कह रहे हैं कि कोई अपराध कर दे तो उसका बदला लेने की इच्छा न रखकर अपराध को सहन कर लेना, यानी कि उसे क्षमा प्रदान करना। तीसरी बात कह रहे हैं दम। दम का अर्थ है मन को वश में करके उसे अपने नियंत्रण में रखना, क्योंकि हमारा मन ही हमें गलत रास्ते पर ले जाता है। तो महाराज कह रहे हैं कि दम का जो नियम है इसमें मन को वश में करके उसे अपने नियंत्रण में रखना। चौथी बात अस्ते। अस्ते मीन्स दूसरों के स्वत्व पर चोरी, चोरी, ठगी आदि किसी प्रकार से भी अपना अधिकार न जमा। दूसरों के स्वत्व पर चोरी, जोरी, ठगी आदि किसी भी प्रकार से अपना अधिकार न जमाना, यानी कि किसी भी प्रकार से चोरी न करना। अगली 5वीं बात मनु महाराज कह रहे हैं शौच। शौच में सदाचार, सद्गुण आदि के द्वारा मन, बुद्धि, इंद्रियों और शरीर को सब प्रकार से पवित्र रखना। सदाचार, सद्गुण आदि के द्वारा मन, बुद्धि, इंद्रियों और शरीर को सब प्रकार से पवित्र रखना, ये 5वां नियम शौच का श्री मनु महाराज ने हम सबके लिए बताया। अगली 6ठी बात है इंद्रिय निग्रह। इनके विषयों में विचरण करने वाली इंद्रियों को अपने अधीन अधीन रखना। इंद्रिय निग्रह मीन्स विषयों में विचरण करने वाली इंद्रियों को अपने अधीन रखना, यानी कि इंद्रियों को खुला न छोड़ना, जो मन में आए वो इंद्रियां करें। तो इस बात को मनु महाराज कहते हैं इंद्रिय निग्रह। 7वां जो लक्षण है वो है धी, यानी कि बुद्धि को तीक्ष्ण और सात्विक बनाना। बुद्धि को तीक्ष्ण और सात्विक बनाना। अब गीता में सात्विक बुद्धि के
भगवान कृष्ण जो लक्षण बता रहे हैं, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य कार्ये भयाभये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सपार्थ सात्विकी। अर्थात हे प्रथापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं, यानी कि कौन से कर्म करने योग्य हैं और क्या नहीं, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। ऐसी बुद्धि जब हमारी होती है तब मनु महाराज कह रहे हैं ये सात्विक बुद्धि है। और धी का मतलब कह रहे हैं बुद्धि को तीक्ष्ण और सात्विक बनाना। तो सात्विक बुद्धि जब होगी तब वो ये निर्णय करने में समर्थ होगी कि क्या कर्म हमें करने चाहिए और क्या नहीं, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, कौन से कर्म हमें बांधने वाले हैं और कौन से कर्म अरे हमें मुक्ति देने वाले हैं। मनु महाराज आठवां लक्षण हमको कहते हैं विद्या, जिससे परमात्मा का यथार्थ अनुभव हो ऐसा ज्ञान प्राप्त करना। मनु महाराज कह रहे हैं ये विद्या है, जिससे परमात्मा का यथार्थ अनुभव हो ऐसा सात्विक ज्ञान प्राप्त करना। महाराज कह रहे हैं ये विद्या है। और गीता में भी भगवान कृष्ण कह रहे हैं सर्वभूतेषु येनकम भाव अम्यवमीक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तत्व ज्ञानम विधि सात्विकम। यानी कि जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सारे भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। यानी कि ऐसा ज्ञान जो मनुष्य के साथ ही साथ सभी जीवों में उस अविनाशी परमात्मा को देखता है, उसको अनुभव करता है, ऐसे ज्ञान को मनु महाराज कह रहे हैं ये सात्विक ज्ञान प्राप्त करना ही विद्या है। नवा लक्षण मनु महाराज कहते हैं सत्य, जो बात जैसी सुनी समझी और देखी गई हो उसको निष्कपट और विनय भाव से ज्यों की त्यों यथार्थ कहना, उसमें न अधिक कहना और न कम, ये सत्य का भाव है। जो बात जैसी सुनी समझी और देखी गई हो उसको निष्कपट और विनय भाव से ज्यों की त्यों यथार्थ कहना, उससे न अधिक कहना और न कम। महाराज जी ने भी हमें कहा कि विचारों की शुद्धि में कहा कि हमारे अंदर जैसे भाव हों वैसे ही हम प्रकट करें। वही बात मनु महाराज सत्य के रूप में हम सबको नवे लक्षण के रूप में समझा रहे हैं। और 10वां है अक्रोध। मन के विपरीत घटना के प्राप्त होने पर उसे ईश्वर का विधान मानकर संतुष्ट रहना, किसी पर क्रोध न करना, ये 10वां लक्षण है चरित्र निर्माण का। मनु महाराज कहते हैं मन के विपरीत भी यदि कोई घटना हो जाए तो उसे ईश्वर का विधान मानकर संतुष्ट रहना और प्रत्युत्तर में किसी भी प्रकार का क्रोध न करना, ये
चरित्र निर्माण का 10वां लक्षण। तो ये धर्म के 10 लक्षण श्री मनु महाराज ने हम सबको चरित्र निर्माण के लिए बताए हैं। महर्षि पतंजलि भी मनुष्य के चरित्र निर्माण के लिए यम और नियम का आदेश देते हैं, जिसमें वो 5 नियम जो सामाजिक नैतिक नियम हैं और 5 नियम जो व्यक्तिगत जीवन के लिए हैं। अहिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह यमः, शौच संतोष तपा स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियम। यानी कि यम के जो 5 नियम हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। महर्षि पतंजलि ये 5 नियम हम सबके लिए बताते हैं। और दूसरे शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम। तो यम के जो 5 सामाजिक नैतिक नियम हैं, उनके बारे में महर्षि पतंजलि हम सबको बताते हैं। अहिंसा, वाणी से, विचारों से और कर्मों से किसी भी जीव जगत को हानि न पहुंचाना अहिंसा। वाणी से, विचारों से और कर्मों से किसी भी जीव जगत को हानि न पहुंचाना अहिंसा है। महाराज जी भी अहिंसा के बारे में एक जगह बताते हैं कि निरिच्छित अवस्था जो है वही अहिंसा है। जब तक मन में इच्छा है तब तक हिंसा होगी ही। तो हमें वाणी से, विचारों से और कर्मों से किसी भी जीव को किसी भी प्रकार का कष्ट न देना, ये अहिंसा का सूत्र है। दूसरे नियम सत्य, यानी कि मन, वचन और कर्म से सत्यता का पालन करना। तीसरा महर्षि पतंजलि कहते हैं अस्तेय, चोरी की जो प्रवृत्ति है उससे निवृत्ति हासिल करनी, ये अस्तेय। चौथा सूत्र बताते हैं ब्रह्मचर्य। इसे महर्षि पतंजलि 2 अर्थों में लेते हैं। पहला तो चेतना को ब्रह्म के ज्ञान में स्थिर करना, ब्रह्मचर्य। चेतना को ब्रह्म के ज्ञान में स्थिर करना, अर्थात ब्रह्म की चर्या में रहना। यानी कि जैसा सत्पुरुषों ने हमें जीवन यापन के रास्ते बताए हैं, उसको अपने जीवन में, अपने आचरण में लाना, यानी कि ब्रह्म की चर्या में रहना। और दूसरा ब्रह्मचर्य का अर्थ महर्षि पतंजलि बताते हैं कि सभी इंद्रिय जनित सुखों में संयम बरतना। सभी इंद्रिय जनित सुखों में संयम बरतना या पूर्णता सहज मुक्त रहना। यानी कि इंद्रियों में जो हम सुख का अनुभव करते हैं, उसे महर्षि पतंजलि कहते हैं कि इनमें संयम बरतना। और साथ ही साथ एक स्थिति ऐसी भी आ जाए कि हम पूर्णता इंद्रियों के सुखों से मुक्त हो जाएं, सहज मुक्त रहना। और 5वां बता रहे हैं अपरिग्रह, यानी कि आवश्यकता से अधिक का संचय न करना। हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनमें संतुष्ट रहना। इसके साथ ही साथ दूसरों के वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा न करना। इसे भी महर्षि कह रहे हैं
कि ये भी अपरग्रह में है। यानी कि हमारे अंदर संतोष का भाव रहे, जो कुछ प्रभु ने हमको दिया है हमें उसमें खुश रहना। तो ये यम के 5 नियम थे। अब 5 व्यक्तिगत नियम महर्षि पतंजलि ने हमके लिए बताए हैं। शौच, पहला नियम शौच, यानी कि शरीर और मन की शुचिता, यानी कि हम शरीर और मन को अपना पवित्र रखें। दूसरी नियम है संतोष, जो कुछ जीवन में प्राप्त है उसमें संतुष्ट रहना, और जो प्राप्त करने योग्य है उसके लिए पुरुषार्थ करना, ना कि उसके लिए दुख मनाना। संतोष में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं जो कुछ भी जीवन में प्राप्त है उसमें हमें संतुष्ट रहना, और जो प्राप्त करने योग्य है उसके लिए पुरुषार्थ करना, ना कि उसके लिए दुख मनाना जो हमें उपलब्ध नहीं है या जो हम प्राप्त नहीं कर पा रहे। तीसरी जो नियम है वो है तप। तप के बारे में महर्षि पतंजलि बताते हैं द्वंद्वों को सहन करना। ये संसार द्वंद्व रूप है, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, जो कुछ भी है इन सब द्वंद्वों को सहन करना। महाराज कह रहे हैं ये तप है। स्व अनुशासन में रहना, सर्दी गर्मी, लाभ हानि, जय पराजय, यश अपयश आदि में सम रहना। महर्षि पतंजलि इसे तप में कहते हैं कि ये तप का लक्षण है। महाराज जी भी हमें बताते हैं कि हमें जैसी भी परिस्थितियां हों हमें समभाव में रहना चाहिए, समता में रहना चाहिए। जो भी सुख दुख प्रारब्धवश हम सबको मिल रहे हैं उन सब में हमारा भाव समता का बना है। चौथा जो नियम महर्षि पतंजलि हमें बता रहे हैं स्वाध्याय, सत साहित्य, आप्त पुरुषों, सत्पुरुषों और गुरुओं के द्वारा रचित ग्रंथों को पढ़ना, आत्मचिंतन करना और आत्मनिरीक्षण करना, ये स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। सत साहित्य, आप्त पुरुषों, सत्पुरुषों और सतगुरुओं के द्वारा रचित ग्रंथों को पढ़ना, उन पर आत्मचिंतन करना और आत्मनिरीक्षण करना और उसके अनुसार अपना जीवन चलाना। और पांचवा नियम कहते हैं ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान मीन्स मन वचन से समस्त शुभ व अशुभ कर्मों को ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित करना, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास और निष्ठा के साथ ईश्वर को अपना सर्वस्व मानना, फल की आकांक्षा से मुक्त रहकर अपने स्वधर्म, वर्ण आश्रम, विहित कर्मों में निरत रहना। मन वचन से समस्त शुभ व अशुभ कर्मों को ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित करना। इसे महर्षि पतंजलि कहते हैं ये ईश्वर प्रणिधान है, यानी कि ईश्वर का जो भी विधान है उसमें हमें अपने आप को समर्पित करना, ईश्वर पर पूर्ण श्रद्धा रखना, पूर्ण विश्वास रखना और निष्ठा से, पूर्ण निष्ठा से ईश्वर को अपना सर्वस्व मानना और फल की आकांक्षा से मुक्त रहकर अपने स्वधर्म का पालन करना, और जो भी कर्म हमें
ईश्वर ने प्रदान किए हैं उनमें सत्य निष्ठा के साथ निरत रहना। तो ये चरित्र निर्माण के जो साधन हम सबको श्री मनु महाराज, महर्षि पतंजलि और कुछ गीता के ये उपदेश हम सबके लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं, जिससे हम इस मानव जीवन की दुर्लभता को समझकर अपने चरित्र का निर्माण करके और मानव लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ऐसी सद्बुद्धि हमको ईश्वर दे और ऐसी प्रेरणा, ऐसी कर्म करने की ताकत दे जिससे हम ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। गलतियों के लिए दास संगत से क्षमा की याचना करता। ओम ब्रह्म सत्यम सर्व। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा जी।